हेलो, कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आप लोगों का रिवीजन भी अच्छा से चल रहा होगा। तो चलिए, अब हम लास्ट चैप्टर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। जी हाँ, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। और ये जो चैप्टर है ना, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, जिसके बारे में जितनी तारीफ करें फिर भी कम है। इस चैप्टर को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है? और ये चैप्टर क्या है, तो भाई आपसे पूछे जाएंगे क्या है, तो एक ऑटोबायोग्राफी है। आई मीन ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है कि इस चैप्टर को कमला दास ने अपने हाथों से खुद अपने बारे में लिखा है, इसलिए इसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, ठीक है भाई। एक होता है बायोग्राफी। एक बायोग्राफी का मतलब होता है आपके बारे में कोई और व्यक्ति बताता है, उसे बायोग्राफी, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। चैप्टर का नाम माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ठीक है, याद रहेगा। और इस चैप्टर के जो राइटर है ना, के दास, आई मीन कमला दास, जिनका जन्म हुआ था 1934 में। 1934 में जन्म हुआ था और 2009 में इनकी डेथ हुई थी, याद रखिए। इनका पूरा नाम के बारे में बात करते हो तो कमला दास इनका पूरा नाम है, और हम कह सकते हैं ऑल्सो नोन एज कमला दास, कमला सुरैया आफ्टर कन्वर्जन। आई मीन इन्होंने अपने नाम को ना कन्वर्जन कर लिया, आई मीन कुछ समय बाद इन्होंने अपने नाम को चेंज कर लिया, कमला दास से इन्होंने अपने नाम को कमला सुरैया बताने लगे, ठीक है। इस समय के अनुसार इन्होंने अपने आप को परिवर्तन किया। हालांकि इंसान अपने धर्म को कब त्याग करता है? लास्ट समय में। तो आई होप ये लास्ट समय में ये अपने नाम को कमला दास से कमला सुरैया बता दिया, ठीक है। और बात करते हैं इनके जन्म के बारे में, तो 31 मार्च 1934 को केरला में हुआ था, जो हमारे इंडिया में पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इनका जो डेथ हुआ था वो 31 मई 2009 को हुआ था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ तक कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। लैंग्वेजेस के बारे में बात करते हैं। रोट इन इंग्लिश एंड मलयालम, इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश और मलयालम में लिखा करती थी। ऐसे भी केरला के बारे में बात करें तो केरला में ज्यादा लोग मलयालम, तो ये इंग्लिश और मलयालम दोनों भाषाओं में लिखती है। What is listed for नोबेल प्राइज इन 1884, और इनको लिस्टेड किया गया था नोबेल प्राइज के लिए 1884 ईस्वी में। लिस्टेड का मतलब होता है कि नोबेल प्राइज की लिस्टों में इनका नाम आया तो था, बट इनको नोबेल प्राइज मिला नहीं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिस्टेड के बारे में बात की, ठीक है भाई। बात करते हैं फेमस फॉर, तो ब्लॉड, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट एक्स, ऑनेस्ट, आई मीन जी, ब्लॉड, ऑनेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ फीमेल इमोशंस एंड आइडेंटिटी, ये फेमस थी इन सब कारनामों के लिए, तो याद रखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना याद रखिएगा। ये बहुत ही ईमानदार राइटर है, आई मीन पोएटिस्ट है, ठीक है। थोड़ा सा हम और इनके बारे में जान लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और इनके बारे में जान लीजिए। और जानने के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये समझ में आ गया। जेंडर्स के बारे में जान लीजिए। पोएट्री, शॉर्ट स्टोरी एंड ऑटोबायोग्राफी के लिए ज्यादा फेमस है, ठीक है, तो आपको याद रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद इसमें कुछ पुस्तकें दिए गए हैं जो कमला दास के द्वारा लिखा गया है। माई स्टोरी, ये लिखा गया था 1976 में। ये क्या है? एन ऑटोबायोग्राफिकल बुक, इसमें बायो इनके ऑटोबायोग्राफिकल है, ठीक है भाई। समर इन कोलकाता, ये लिखा गया था आपको 1963 में। अ फेमस कलेक्शन ऑफ पोएट्री, एक पोएट्री की बुक है, फेमस है। यश अल्लाह, इनकी एक पुस्तक है जो 2009 में लिखा गया था, मृत्यु के दौरान लिखी थी, अबाउट दी गॉड, इसमें गॉड के बारे में बातें बताई गई, ठीक है। द डिस्टेंडेंट, एक पुस्तक है, नहीं पूछता परीक्षा में, तो इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, हालांकि ये लिखा गया था, आप देख लीजिएगा। उसके बाद ओनली दी शोल नो हाउ टू सिंग्स, ये भी नहीं पूछा था परीक्षा में, तो इसको भी आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। मेरे तरफ से जो इम्पोर्टेंट है वो एक नंबर पुस्तक, 2 नंबर, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है समर इन कोलकाता या सब, ठीक है। और माई स्टोरी इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और इनके थीम के बारे में बात करते हैं कि इन्होंने जो चैप्टर लिखा है, आई मीन माई ग्रैंड फादर्स हाउस, इसके थीम के बारे में। तो लव, लोनलीनेस
एंड वुमेनहुड एंड लव ऑफ हर ग्रैंड मदर्स। तो इसमें सभी बातें बताया गया। इन्होंने लव के बारे में भी, उसके बाद लोनलीनेस के बारे में, वुमनहुड के बारे में, उसके बाद लव ऑफ हर ग्रैंड मदर। तो इसके बारे में इन्होंने प्रयास किया। ठीक है, और बहुत ही प्यारा सा इनकी जो कविता है जिनके बारे में हम आपको दिखाना चाहेंगे। जी देखिए कविता, और देखिए पिक्चर भी यूज किए गए हैं। जहाँ तक मेरा उम्मीद है ये पिक्चर यूज किए गए हैं, शायद जो कमला दास बचपन में थी और ये इनका दादी माँ का घर है, शायद इसी घर के बारे में। इसलिए इस कविता में माई ग्रैंड मदर्स हाउस और एक प्यारा सा घर है, तो कमला दास के दादी माँ का घर है। इस घर को जरूर देखिएगा। ठीक है, आशा करता हूँ इस घर को आप जरूर देखिएगा। जी सबसे पहला स्टेज लिखो है, देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे। वहां एक घर है जो अभी दूर है। वहां एक घर है जो अभी यहाँ से बहुत क्या है, दूर है। वेयर वंस आई रिसीव लव, जहां मैंने प्यार पाया था। एक घर है जो अभी दूर है जहां मैंने प्यार पाया था। डैट वुमन डाइड, अब वहां वो औरत जीत थी ना, वो अब उस घर में नहीं रही। उसकी मृत्यु हो चुकी है। यहाँ पे लेखिका ये बताने का प्रयास करी है कि वहां एक घर है। कहाँ, वहां वहां एक घर है जो अभी यहाँ से दूर है। ठीक है, जहां मैंने एक बार प्यार पाया था। अब उस घर में वो औरत जो मुझे प्यार की थी अब नहीं रही। ठीक है जी, अब नहीं रही। The house withdrew into silence. अब उस घर में सन्नाटा छाया हुआ है। And a snake moves among the books. और उस घर में ना बुकों पर किताबें, किताबों पे ना स्नेक घूम रहे हैं। उस घर में सन्नाटा छाया हुआ है और आजकल उस घर में बुक पे क्या होते हैं भाई, किताब घूम रहे हैं। आई आई वॉज दी आई वॉज देन टू यंग, मैं उस समय ज्यादा यंग नहीं थी। उस समय मैं ज्यादा क्या नहीं थी, यंग नहीं थी। और इसका नतीजा ये हुआ, टू रीड एंड माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून। उस समय मैं ज्यादा यंग भी नहीं थी, इसीलिए मेरे काम का वो किताब नहीं था। मेरे पढ़ने लायक नहीं था। और जब मैं ऐसा देखती थी ना, तो मेरे खून ना बिल्कुल मतलब चांद की तरह क्या हो जाता था, वही टर्न हो जाता था, मतलब खून। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे चांद की तरह मेरा खून, शरीर के जो खून है चांद की तरह बिल्कुल क्या हो जाता था भाई, टर्न हो जाता था, बदल जाता था, लाइक हो जाता था। मैं पढ़ने लायक भी नहीं थी, इसलिए मैंने उस किताब को लिया भी नहीं, क्योंकि मेरे बस की बात तू है नहीं, इसीलिए। तो ये कौन बातें बता रहा है, तुम ही कमला दास बता रही है। ठीक है, तो मेरे काम का पुस्तक नहीं था, तो मैंने उस पुस्तक को नहीं लिया। और उस समय सांपों को देख कर ना मेरे शरीर के अंदर का जो खून है ना, वो कुछ अलग ही रिएक्शन में हो जाता था। ठीक है, एक और बताने का प्रयास कर रहे हैं कमला दास, जैसे कि मून आई में चांद, चांद जैसे जम जाता। ठीक है, यहाँ पे बताने का प्रयास करें। स्टैंजा नंबर 2 में चलते हैं, हिंदी भी देगा, आप पढ़ लीजिए। जी सेकंड नंबर स्टैंजा, हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग, मैं अक्सर सोचता हूँ कि मैं कभी वहां जाऊं। गोइंग देयर, हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर, मैं सोचता हूँ ना कि मैं कभी वहां जाऊं। टू फियर थ्रो ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज, और उस ना अंधेरी ब्लाइंड विंडोज को मैं अपने आंखों से देखूं। उस ब्लाइंड विंडोज जिसकी आंखें अब बंद हो चुकी है, उस पे धूलकण ज्यादा आ गए हैं। और जस्ट लिसन टू दी द और जस्ट लिसन टू दी फ्रोजन एयर, और उस एयर को मैं सुनूं जो अब फ्रोजन फ्रीज हो गए। अब सुन मतलब साफा सनाट, मतलब सुन हो गए। पहले जैसे अब हवाएं उसमें नहीं है, क्योंकि उनकी आंखें अब ब्लाइंड हो गई है। उस विंडोज की आंखें क्या हो गई है, ब्लाइंड हो गई उस घर की। और मैं उस फ्रोजन एयर को सुनने का प्रयास करूंगा। ठीक है, मतलब वो हवाएं जो पहले जैसे नहीं थी, मैं उसे महसूस करने का प्रयास करूंगा। मैं वहां जाना चाहता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं वहां जाऊं। एक और बता रहे हैं, तो कमला दस बता रहे। ठीक है, ये सेकंड स्टेंजा था। स्टेंजा नंबर 4 में आते हैं, लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से। और इन विल डिस्पेयर, और मैं निराश होकर पिक और मैं निराश होकर
पिक एन हार्मफुल डार्कनेस टू ब्रिंग इट देयर, और मैं चाहता हूँ निराश होकर उस अपने हाथों से वहां से ना और कुछ तो नहीं तभी डार्कनेस को ला सकूं। टू लाई बिहाइंड माई बेडरूम डू लाइक अ बेडरूम। एक मिनट, कहाँ? जी एक मिनट, 1 मिनट, आई रिपीट। जी हाँ, कहाँ लिखो है? और इन माइल्ड डिस्फेयर, मैं निराश होकर पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हियर, और मैं चाहता हूँ कि वहां से और कुछ नहीं ला सका। बुक तो पढ़ने लिए नहीं था, मैं उस समय उतना पढ़ने लायक नहीं थी कि मैं उस बुक को ला सकूं, तो कम से कम वहां से मैं डार्कनेस को तो ला सकूं। और बिहाइंड माई बेडरूम डू लाइक अ ब्रूडिंग डॉग्स, और मैं क्या करूं, वहां से डार्कनेस को लाऊं अपने करीब बेडरूम के करीब वाला जो दरवाजा है ना, वहां पे ले जाके रख दूं। एज लाइक अ डॉग, एक कुत्ते की तरह। कम से कम वहां से मैं वो नहीं लाया तो भाई कुत्ते की तरह मैं उसको रख दूंगा डार्कनेस को, तो कम से कम वो भी तो मेरे पास रहेगा ना। यू कांट बिलीव, आप विश्वास नहीं कीजिएगा डार्लिंग, कैन यू, भाई अपने ये क्या अपने पतिदेव से बोल रही है, कौन? कमला दास। यू कांट बिलीव, आप विश्वास नहीं कीजिएगा डॉट, आपको यकीन ही नहीं होगा। कैन यू कैन यू, क्या आपको पता है, आप यकीन कर सकते हैं कि आई लिव आई लिव्ड सच अ हाउस एंड वाज प्राउड। आप विश्वास कीजिएगा कि वही वो हाउस है, वही वो घर है जहाँ पे मुझे मतलब ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्यार मिला था और मुझे काफी प्राउड फील होता है। एंड loved I who have lost, और क्या बताएं आपको, वो मुझे आज भी वो फील होता है, आज भी मुझे वो याद आता है घर, जिस घर में मैं रहती थी, और मुझे बहुत ही ज्यादा उस घर में प्यार मिला था और मुझे प्राउड होता है उस घर को लेकर। एंड लव्ड, उस प्यार की भी याद आती है। आई हु हैव लॉस्ट, और ये खत्म हो गया, सब कुछ चला गया और मैंने इसे क्या किया, खो दिया। उस प्यार को खो दिया, वो सब कुछ खो गया जो मुझे मिला करता था। एंड लास्ट स्टेशन जब उन्होंने क्या बताने का प्रयास किया, माई वे एंड वेग नाउ एट द स्ट्रेंजर्स डोर्स टू रिसीव लव। इन्होंने इसमें क्या बताने का प्रयास किया, लिखो है माई वे एंड वेग नाउ माई वे एंड वेग नाउ एट द स्ट्रेंजर्स डोर टू रिसीव लव, और मैं वो प्यार पाने के लिए, अपनी दादी माँ का प्यार पाने के लिए आज दरवाजे दरवाजे भटकती हूँ, किसी स्ट्रेंजर्स के दरवाजे पे जाती हूँ, अजनबियों के द्वार पे जाती हूँ कि मुझे थोड़ा सा वो प्यार मिल जाए। एट लीस्ट इन ए स्मॉल चांस, उतना ज्यादा नहीं मिल सकता तो थोड़ा ही मिल जाए, स्मॉल चांस यानी थोड़ा कम ही मिले, लेकिन वो प्यार जो मेरी दादी माँ ने मुझे दिया था वो मुझे फिर से मिल जाए, लेकिन शायद ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो ये थी एक छोटी सी स्मॉल कविता जिसमें एक स्त्री ने अपने दादी माँ के प्यार को इसमें दिखाने का प्रयास किया है। और एक बहुत ही प्यारा सा एक कविता था जिसका नाम है माई ग्रेट मदर्स हाउस, और इसको एक स्टोरी की तरह मैंने बनाने का प्रयास किया। देखिए एक बार पढ़ लेते हैं इसको, आप सुनने का प्रयास कीजिएगा। लिखो है, एक कवित्री कमला दास अपने दादी के घर को याद करती है जहां उन्हें उन्हें सच्चा प्रेम और अपनापन मिला था। दादी की मृत्यु के बाद वह घर वीरान और खामोश हो गया है, किताबें जहाँ अब किताब जहाँ अब किताबों के बीच क्या होती है, जहाँ अब किताबों के बीच सांप घूमते हैं। कवित्री कई बार वहां वापस जाने का सपन देखती है, बंद खिड़कियों से झांकने या ठंडी हवाओं को महसूस करने के लिए। वह सोचती है कि काश वह उस अंधेरे को अपने साथ ले आती और अपने कमरे में छुपा लेती। कवित्री दुखी होकर स्वीकार करती है कि वह एक समय उस प्यार भरे घर में गर्व से रहती थी, लेकिन अब वे प्यार उनके लिए अजनबियों के दरवाजे खटखटाती है। अब वो प्यार उनको नहीं मिल पाता है, उनके लिए भी किसी अजनबियों के दरवाजे पे जाती है, दरवाजे खटखटाती है, फिर भी कुछ प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो ये थी एक उनकी शॉर्ट व्यू जिसे आप
देख लिए, पढ़ लिए, समझ लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आपको ये समझ में सब कुछ आ गया होगा। और एक बहुत ही प्यारा सा एक कविता था जिसका नाम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। एक बार आप इसको देखने का प्रयास कीजिए, इसके हिंदी को एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और एक थी कविता जिसका नाम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, इस बच्ची को देखिएगा, एक वाला स्टेंजा है। और शायद ऐसे ही हम लोग बचपन में खेला करते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ गए हैं, ठीक है। अगले चैप्टर के लिए इंतजार कीजिए।